मुरैना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। उसके बाद भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। उसके बाद देश के कई राज्यों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और देश के कई राज्यों में अवैध रूप से लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जिन राज्यों में अवैध रूप से रह रहे थे उनके ठिकानों पर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, लेकिन मुरैना जिले में हजारों की संख्या में लोग सरकारी जमीनों पर झुग्गी झोपड़ी और पक्का निर्माण कर रहे हैं। न तो उनके पास परिवार आईडी है और न ही इन लोगों के पास राशन कार्ड और न ही वोटर कार्ड है। ये लोग कहां से आए और कौन है, इसकी कोई जानकारी स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये लोग मुरैना शहर के नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के नीचे एवं ट्रांसपोर्ट नगर में कई लोग जो भी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं, प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये लोग कहां से आए हैं और मुरैना जिले के कैलारस, गुलपुरा, सबलगढ़, कजौना घाटी जैसे कई शहरों एवं गाँव में रह रहे हैं। इन लोगों की वजह से जिले की जनसंख्या का भी सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिले की कितनी जनसंख्या कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से और इन लोगों के द्वारा जिले में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। बाहर से आए लोगों के मासूम बच्चे सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। वयस्क लोग चोरी चपाटी कर अपना गुजर बसर करते और महिलाओं के कई थानों में आपराधिक मामलों में लिप्त पाई गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन लोगों का न तो वेरिफिकेशन किया गया और न ही इनकी कोई जानकारी जुटाई गई है। मुरैना जिले के कैलारस तहसील अंतर्गत गुलपुरा गाँव में 15 से 20 साल से बाहरी लोग रह रहे हैं और गाँव के स्थानीय मुस्लिम सरपंच द्वारा 15-20 साल से पहले वोटों के लालच में सरकारी जमीन पर करीब 50 से अधिक झोपड़ी बनवा दी गई। इन लोगों के नामों को मतदाता सूची में जुड़ा दिया गया, जबकि इन लोगों का कोई भी अता पता नहीं। ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान है या रोहिंग्या मुसलमान है। ये लोग आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, जिसकी वजह से आपराधिक मामले भी जिले में बढ़े हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की नींद नहीं हटी। अगर ये लोग हमारे देश के हैं तो इन लोगों पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की कोई सुविधा तक नहीं है। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। राजस्थान से यहाँ कैसे आए? डेरे पड़ा है। डेरे पड़ा है। कौन सी जगह पे? हाँ, ये नई अदालत के सामने। नहीं। तो अच्छा, कब के आए हो यहाँ पे? अभी अभी आज ही आए हो क्या? आज ही आए, 2 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। सही है? तो सरकार की योजनाएं लाभ नहीं मिलता वहाँ पे? नहीं, अब ऐसा है, हम जाकर सरकार में वहाँ सरकार जो मकान देती है रहने के लिए और धंधे के लिए पैसा देती है, वो नहीं मिलता आपको वहाँ पे? नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जीवन काटते हो? हाँ। अभी यहाँ पे कितने समय से रह रहे हो? यहाँ यहीं पे रह रहे हो? यहाँ पे प्रशासन आपको भगा भी देता है? तो चले जाते हैं कहीं। तो आपका झांसी में कौन सी जगह के रहने वाले? चिड़गांव के। 20 साल वहाँ के आपके परिवार वगैरह रहते हैं वहाँ? तो वहीं के आधार कार्ड पे और वोटर कार्ड वगैरह वहीं के आपके? हम वहाँ पे नहीं जा रहे, 15 साल हो गया। अच्छा, 15 साल से यही हो। पहले कहाँ रहते थे? पुल तो अभी बना है। पड़ता है ना मेला ग्राउंड के पास। 500 रहते हैं, 300-400 रहते हैं। कितने लोग? 300-400 लोग रहते हैं। आगे तो चले गए। अच्छा, 300-400 लोग रहते हैं यहाँ पे? चले गए आगरा। मतलब कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ तो होंगे 30 घर होंगे। 30-40 घर? 300-400 लोग हैं, बच्चे सहित सब। और कहाँ रहते हैं, आपको जानकारी है? और तो बाहर चले गए, व्यवस्था नहीं है तो उधर चले गए, आगरा वगैरह कहीं ग्वालियर खाने पीने निकल जाए। तो आधार कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड आपका, परिवार आईडी वगैरह? फोटो राजस्थान के उधर राजस्थान ना आधे के पास है, आधे के पास नहीं है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश के पास भी है कुछ? उत्तर प्रदेश के है ना? बच्चों के तो नहीं बने हैं, जो सब बड़े बड़े लोग हैं। तो बच्चे पढ़ने लिखने क्यों नहीं पहले? नहीं यार, व्यवस्था ही नहीं है रहने की, तो पढ़ने लिखने कहाँ से जाएंगे? तो क्या धंधा क्या करते हो? रहती है, घर लेते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। धंधा क्या करते हो? कैसे खाना पीना? कबाड़ा बीनते हैं, यहाँ पे हम बीनते हैं, तो ये भी सीख गए कबाड़ा। अब तो जैसे घर बाहर रहते हैं तो वहाँ पर जाते बच्चे भी पढ़ने लिखने। सरकार वोट ले लेती है और जैसे फुटपाथ पे छोड़ देती है। तो यहाँ पे जो बाहर के जो मुसलमान आए हुए हैं, उनको कितना समय हो गया है? यही हम 15 साल 12-15 साल। और तो ये रोगिल्ला मुसलमान है, ये किसने बसाया इनको? बसाया राजा ने बसाया। अच्छा, वोटों के लालच में, है ना? कितने घर परिवार होंगे इस समय पे? 10 12 14 घर बैठे हैं, 50 आज वोट मांगे। 50 वोट। अच्छा,
तो इनको 10-12 साल हो गई करीबन रहते हुए। तो ये सरकारी ज़मीन पे या ज़मीन खरीद के रुके हुए हैं? सरकारी में ही बसे हैं। सरकारी में बसे हुए हैं पूरे। अच्छा, और कितने समय से ये वोट डाल रहे हैं? नहीं, बार 15 साल तो है ही हूँ। 15 साल मान लो। अच्छा, 3 चुनावों में वोट डाल चुके हैं ये। तो ये वैसे क्या काम करते हैं? धंधो करते हैं अपन। पहले क्या करते थे? पहले भीख वगैरह मांगते होंगे, और फिर अब भाई बेटी अवैध रूप से काफी लोग रह रहे हैं और जो सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, इनकी प्रशासन के पास क्या जानकारी है? देखिए, जो बात आप बता रहे हैं इसके दो विषय हैं। एक तो अवैध रूप से जिले में रहना। जिले में अवैध रूप से रहना क्या, कोई पूरा देश है, कहीं भी लोग स्वच्छंद विचरण कर सकता है। अब बात आपने कही कि प्रशासन को जानकारी है अवैध अतिक्रमण, निश्चित रूप से मजदूर वर्ग आते हैं तो 2-4 महीने 6 महीने साल में रहते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई लोग हैं जो 15 से 20 साल में रह रहे हैं और मकान भी निर्माण भी कर लिए हैं सरकारी जमीन पर, और उनका पता ही नहीं है कहाँ से हैं, या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या मुसलमान हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल इसी बात को तूल देना होगा। ऐसा कोई मामला यहाँ है नहीं। ये काल्पनिक बातें मेरे ख्याल से आपकी तरह उठाई जा रही है। ऐसा कोई नहीं है, वो लोपीटा है और हैं। अब किसी के पास नहीं है आइडेंटिटी तो हमारे देश के नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम बनवाएंगे। उनके पास आधार नहीं है तो मजदूर वर्ग देखिए, बड़ा तबका मजदूर वर्ग इधर से उधर पलायन करता रहता है, उन्हें हम अवैध रूप से रहने वाले नहीं कह सकते। छोटे छोटे बच्चे सब भीख मांगते हैं और महिलाएं चोरी चपाटी कर रही हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? जी हाँ, ये गलत है। ये कानूनी पहलू है और कानून व्यवस्था का विषय है। इसके रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जिले की जो जनसंख्या है उसमें भी असमानता पैदा करते हैं। देखिए, ये मुरैना की बात नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ बाहर के मजदूर नहीं आते हैं। लगभग सभी जिले में, बल्कि प्रदेश स्तर पे आप देखेंगे तो मजदूरों को जहाँ रोजगार मिलता है वहाँ जाते हैं। तो प्रशासन के पास ऐसा कोई डाटा है कि कितने लोग अपने जिले में बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं? मेरे ख्याल से जहाँ तक मजदूर की बात है, लेबर डिपार्टमेंट आपको बता पाएगा। इस तरह का कोई डेटा मेरे पास तो नहीं है।